वेलकम बैक नाज़रीन। एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एतजाज़ साहब, आपने कहा कि अभी वक्त जो है साजगार नहीं है। इसका मतलब ये है कि फिर इमरान खान साहब की रिहाई और फिर पीटीआई की जिद्दोजहद राइट नाउ आपको एक स्टैग्नेंट फेज में ही नजर आएंगी, चूंकि वक्त साजगार नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता करके तब्दीली आएगी, या फिर आप ये समझते हैं कि मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट जब तक है तब तक पीटीआई का कोई चांस नहीं है? नहीं, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट तो वो है बुनियादी तौर पे जो फील्ड मार्शल के साथी हैं और कुलीग्स हैं, और ये शहबाज शरीफ और जो मरियम शरीफ, और ये तो एक अरेंजमेंट है, ये गवर्नमेंट नहीं है, ये एक अरेंजमेंट है। और इस अरेंजमेंट को ख़त्म होते हुए कोई देर लगती है। क्या पता है ये अरेंजमेंट कभी ख़त्म हो जाए। वो मिल इस्टेब्लिशमेंट तो रहेगी, ज़रूर रहेगी, और वो पायदार है, लेकिन उसके आगे जो शॉप विंडो है जो सजाई गई है, जिसमें जमहूरियत के छोटे छोटे बुत और निशानियां रखी हुई हैं, वो उसमें जिसमें शहबाज शरीफ और उनके साथी और हमारी वो है, वो आगे शॉप विंडो है, पीछे तो असले की दुकान है। तो वो उस शॉप विंडो में तो चेंजेस बड़ी जल्दी आ जाते हैं, वो तो कोई पता नहीं लगता। तो यानी इनकी लड़ाई कभी भी एक्सपेक्टेड है, और फिर जब लड़ाई हुई फिर पीटीआई के लिए कोई चांस बन सकता है? जी, ज़मीन की लड़ाई क्या मतलब? इन लोगों की लड़ाई मतलब जाहिर बात है कि आप हुकूमत में शॉप विंडो जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो कभी भी एक्सपेक्टेड है कि इन लोगों को हटा के कोई दूसरी अरेंजमेंट आ जाए। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल, इसका तो ये तो इसीलिए इतने चिमटे में हैं उनके साथ। अभी एतजाज़ साहब 27वीं तरमीम की भी बातें की जा रही हैं। अब 26 जो सीटें हैं, इसके साथ जो 35,000 अरकान हैं, इन सबको बात की जाए, मखसूस नशिस्तों की बात की जाए, 2/3 अक्सरियत हुकूमती इत्तेहाद को हासिल हो जाती है, तो डू यू थिंक कि 27वीं तरमीम भी आ जाएगी और मजीद इनिशिएटिव लिए जाएंगे 26वीं तरमीम की तरह के? भाई, आई होप अगर ये इस तरह की बात हो जाती है तो इनिशिएटिव पॉलिसीज़ में बनाने का और लेने का अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हुआ तो वो बेहतर होगा। अगर नून लीग के पास हुआ तो उसमें ये इसी किस्म के मामलात बनते रहेंगे। और क्योंकि आप देखें, 2 मरतबा आसिफ जरदारी अब दूसरी मरतबा सदर मुंतखब हुए हैं, जो एक बड़ा मुनफरद किस्म का एज़ाज़ है कि किसी पाकिस्तानी को ये एज़ाज़ नहीं हासिल हुआ। मासवाए अगर आप फ़ौजी डिक्टेटर ले लें, उन्हें अपने आप को एक्सटेंशन दे दी और सदारत में भी एक्सटेंशन हो गई, पर जमहूरी अंदाज से ये बहुत बड़ा और ये देखें कि जितनी देर बीबी का हुकूमत रही, या बीबी शहीद की या आसिफ जरदारी की, कोई पॉलिटिकल प्रिजनर, कोई इस किस्म की विक्टिमाइजेशन नहीं हुई जिस तरह पीटीआई के साथ हुआ है, इस मिल एस्टैब्लिशमेंट ने किया है। और कोई ऐसा आप वाक़या नहीं बता सकते। तो वो अगर ज़्यादा इनिशिएटिव लेंगे तो मेरा ख्याल है पीटीआई की जानिब को, पीटीआई को भी मेन स्ट्रीम में लाने का कुछ इम्कान हो जाएगा। लेकिन अगर नून वालों ने की इनिशिएटिव, अभी तो उनके हाथ में है ज़्यादा, तो उसमें ज़रा मुझे शक है और अंदेशा है कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा। पर कितनी देर ये शॉप विंडो में जो लगी हुई मूर्तियां हैं और मॉडल्स हैं वो वहाँ रहते हैं, ये तो फैसला उसने करना है जिसकी उस शॉप विंडो के पीछे, शॉप विंडो में तो खिलौने और छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी खुशनुमा चीज़ें रखी हुई, पर पीछे असले की जो दुकान है वो किस वक्त तक कब इस शॉप विंडो को तब्दील कर देती है।
तो यानी बिलावल भुट्टो जरदारी की परफॉर्मेंस जो है वो काबिल तहसीन है, आप ये बात करें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें सवाल उठता है कि पीपल्स पार्टी बजट आता है या फिर कोई भी मसला आता है नून लीग से डिफर करती है और उसके बाद फिर देखते हैं कि आपकी वो चीज़ें एड्रेस नहीं होती लेकिन आप फिर साथ मिल जाते हैं। यानी बजट में आप लोगों ने जो सवालात उठाए, जिन चीज़ों की निशानदही की कि इनको तब्दील होना चाहिए, मुस्लिम लीग नून ने वो तब्दील नहीं किए लेकिन आपने वो बजट मंजूर कराया। इसकी क्या वजह है? अंदरों अंदर क्या मफामत हो जाती है आपकी? एक चीज़ ज़रा मैं यूँ ही ज़राए तरफंदन ज़रा अर्ज करता जाऊँ, सवाल भी प्लूरल है। आपने 10 सवाल किए हैं, ये नहीं कहने की ज़रूरत कि आपने 10 सवालात किए हैं। जी जी। तो 10 जो सवाल आपने पूछे हैं, हाँ, हाँ, तो वो ज़रा इस्लाह ही हो जाए, आप मेरी करें मैं आपकी करूं, जी 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 फ्रेंडली अंदाज से ये होना चाहिए। जी। बट सभी सवालात कहते हैं, सब ही सवालात कहते हैं, कोई आप अकेले नहीं है, मैं भी कई दफ़ा सवालात कह देता हूँ। ऐसा ही है। पर असल में तो सवाल में जिस तरह अंग्रेजी में शीप का लफ्ज़ है, उसमें शीप्स नहीं होता, शीप ही होता है, चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, चाहे 1 हो। इसी तरह उर्दू में कई ऐसे अल्फाज हैं जो इनका मल्टीपल भी उनके एक के ही में ही होता है। मायने होते अच्छा, हैं बिल्कुल। बहरहाल सॉरी मैं आपको नहीं नहीं सर, कोई डाइवर्ट मसला नहीं। कर आप दिया। आप फरमा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी क्यों सवालात यानी सनी सवाल उठा के, बहुत सारे सवाल उठा के क्यों फिर उनके जा मिलती है और वोट दे देती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त 2 फ्रंट्स पे यकदम चैलेंज है, और एक नून लीग का है जो कि तारीखी एतबार से है, एक पीटीआई का है। अब वो अगर नून के साथ मिलते हैं, मैं उसके हक में नहीं हूँ, आपको इल्म ही है और लोग जानते ही हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारा अगर झुकाव दूसरी तरफ हो या न्यूट्रल हो बीच में, और मेरिट पे हर बात को हम करें, तो वो शायद हमारे लिए लॉन्ग टर्म में बेहतर होगा। और अब अगर हमने एक तरफ ज़्यादा झुकाव रखना ही है और वो नून है, तो फिर तो नून की बातें अल्टीमेटली माननी पड़ेंगी। उस पर मैं इतना बहस और टाइम ज़ाया नहीं करता हूँ। नून से हमारा एक अलायंस हो गया पीपल्स पार्टी का, मैं उसके मुखालिफ भी हूँ, तो पर मैं पीपल्स पार्टी में हूँ और पीपल्स पार्टी में भी बात करता हूँ, और ये आज़ादी देती है मेरी पार्टी मुझे इस किस्म की बात कर लेने की। ये पीपल्स पार्टी में जमहूरियत है, आप इससे समझ लें जी। बट मैं ये समझता भी हूँ कि इमरान खान से बहुत ज़्यादती हो रही है। हर मुकदमा उसके ख़िलाफ़ जो है वो झूठा है। ये जो आज कल फैसला हुआ है, ये बड़ा, मैं स्ट्रॉन्ग अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता हूँ पर वो मैं बराए अदब नहीं कर रहा, पर ये बहुत ही गलत फ़ैसला है। इसकी कोई बुनियाद नहीं है कि आप ये, और ये कल मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि कल अगर हमें किसी ने शॉप विंडो में अपनी में सजा लिया और हम वहाँ सज गए, तो वो यही होगा, वो ये सब कुछ हमारे साथ होगा। सर तो ये फैसला भी ये फैसला भी जिस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस था, आपको पता है कि फिर दोबारा से लगाया गया और फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने रेक्टिफाई किया। आप समझते हैं कि भी एक ऐसा फैसला चंद मुतनाज़ा तरीन फैसलों में से जिसको बाद में आने वाले दिनों में कहीं रेक्टिफाई किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इस पर शर्मिंदा होगी? जी बिल्कुल होगी, और मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं ये उसी तरह होगा। लेकिन इसमें एक आध और चीज़ है, मैं सिर्फ इस फैसले की बात नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता साल में ज़्यादातर जो फैसले किए हैं वो इसी किस्म के हैं, और उनसे अब एक पार्टी से, सियासी जमात से, आप अगर ख़ुद आप एक सियासी जमात हैं, हम एक सियासी जमात, तो ख़ुद अगर आप एक सियासी जमात हैं, आप एक दूसरी सियासी जमात से
अगर उसका निशान ही ले लिया जाए, उस इलेक्शन को किस तरह मान सकते हैं कि वो जायज़ हुआ या दुरुस्त हुआ? अब वो निशान पार्टी का है ही नहीं, निशान बराए सहूलत वोटर का है, वोटर का निशान है। पर बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये केसेस अगर इनकी जजमेंट्स ये विड्रॉ ना हुई या इनको डिस्टिंग्विश ना किया गया तो पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती रहेगी। नाज़रीन, हम एक छोटा सा ब्रेक शामिल करें। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस। और इस ब्रेक के बाद इत्तेज़ाज़ साहब के सामने सवाल रखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें बहुत गलत हुई हैं। क्या उन्होंने अपनी पार्टी के साथ भी ये बात की कि हम क्यों इस सेटअप का हिस्सा बने हुए हैं, जबकि मुतनाज़ा तरीन फ़ैसले हो रहे हैं। एक पार्टी का सैम्बल छीना गया, उसको फिर मुतनाज़ा तरीके से आउट किया गया। इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।